नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आप सब कैसे हैं। और आज मैं श्री गुरुदेव और गणेश जी को याद करते हुए अपना वीडियो प्रारंभ करती हूँ। नवरात्रि आने वाले हैं, सभी लोग जो हैं वो माँ के स्वागत के लिए खड़े हैं, अपनी अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और जी जान से जुटे हुए हैं माँ को प्रसन्न करने में। इसी कड़ी में मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि दीदी देवी कवच कैसे सिद्ध करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी शुरुआत में किसी को भी सिद्धियों के चक्कर में ना पड़ के माँ के प्रेम में डूब जाना चाहिए। ये हुई हमारी भावना की बात। माँ हमें प्यार बहुत करती है, लेकिन हम करते हैं या नहीं, और करते हैं तो कितनी सारी शर्तों के साथ, क्योंकि हमारे मन में बहुत सी मनोकामनाएं होती हैं। सही बात है, हम कोई संत नहीं है कि हमारे मन में कोई कामना नहीं होगी। हमारे मन में कामनाएं हैं और हम चाहते हैं कि वो पूरी भी हों, लेकिन पहले हम माँ को दिल से अपनाएं तो सही। और ऐसी बहुत सी गलतियां हैं जो माँ को पसंद नहीं है, वो हमें नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी गलतियां? सबसे पहले, स्त्री का सम्मान आपको हर हाल में करना ही होगा। ऐसा ना हो कि घर में दुर्गा पूजा आप कर रहे हो, काली पूजा कर रहे हो और घर की स्त्रियों का घोर अपमान कर रहे हो, उनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हो, और स्त्रियों को देखते के साथ ही या किसी पुरुष को देखते के साथ ही आपका मन मस्तिष्क जो है वो बुरे और वाहियात ख्यालों में डूब जाता हो। ऐसे लोगों के लिए माँ के हृदय में कोई स्थान नहीं होता। हालांकि वो करुणामयी होती है, क्षमा करती हैं, लेकिन एक एक्सटेंट तक, एक सीमा तक, उससे ज़्यादा नहीं। और भ्रूण हत्या होने वाले जो लोग पुत्र कामना के लिए भ्रूण हत्या करते हैं और कहते हैं कि मैंने तो पाठ रखवाया है, मैंने तो ये किया है माता को प्रसन्न रखने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसा कांड हो जाएगा जिसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। तब आपको याद आएगा कि मैंने ये गलती की थी, इसलिए माँ मुझसे नाराज़ है। तो इस बार जो है वो माँ से क्षमा मांगने का और माँ को प्रसन्न करने का समय है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। माँ के नवार्ण मंत्र का 1.25 लाख जप अगर आप 45 दिनों तक कर सकते हैं, नवरात्रि से शुरुआत करके, तो आप करें। रुद्राक्ष की नई माला ले आएँ, माँ की तस्वीर रखें। इसके लिए बहुत तामझाम की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बैठ चुका है कि जब तक बहुत ज़्यादा तामझाम ना हो, भगवान हमसे खुश हो ही नहीं सकते। जब तक हम बहुत ज़्यादा डेकोरेशन ना कर लें, बहुत ज़्यादा तरह तरह का प्रसाद वगैरह यह ना चढ़ा लें, वो ना कर लें, तब तक माँ हमसे कैसे खुश होगी। इन सब चक्करों में ना पड़े। माँ की एक तस्वीर रखें, या आपके पास कोई श्री विग्रह हो माता श्री का, तो वो आप रखें। उसके बाद आप साधारण पंच उपचार पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि की शुरुआत में अगर आप कर सकते हैं प्रथम दिन, तो आप अब जैसे चाहे आप उनका पूजन कर सकते हैं। श्रृंगार सामग्री रखें, धूप दीप फूल भोग इत्यादि आप रखें। माता को चुनरी अवश्य चढ़ाएं, माता को वस्त्र दान इत्यादि करें। अगर वस्त्र आपके पास नहीं है तो आप आराम से जो वो कलावा होता है ना, उसके दो टुकड़े करें और माँ के सामने अर्पित करें। आपका पूजन हो गया। उसके बाद आप संकल्प करें कि आप प्रतिदिन कितनी माला का जाप कर पाएंगे। 5 माला कर पाएंगे, 10 माला कर पाएंगे, बस उतना ही कीजिए जितने का आपने संकल्प लिया है। कोशिश कीजिए कि 45 दिन में आपका 1.25 लाख मंत्र, नवार्ण मंत्र का जाप हो जाए। जब आप नवार्ण मंत्र का 1.25 लाख जाप 45 दिनों के अंदर कर लेते हैं, तो ये आपका प्रथम कदम होता है माँ की तरफ। ये कर्म की बात मैं कर रही हूँ। भावनाओं से तो हम माँ के बहुत नज़दीक होते हैं, लेकिन हमें कुछ कर्म भी करना पड़ता है, रोटी पकाकर खाना पड़ता है। उसका ये साधन है। आपको नवार्ण मंत्र का 1.25 लाख जब 45 दिनों के अंदर संपन्न कर लेना है और उसका दशांश हवन कर लेना है। उसके बाद आप किसी देवी कवच या माँ का जो के अन्य जो मंत्र हैं उनकी सिद्धियों की तरफ आप बढ़ सकते हैं। उनके अलग अलग और बहुत सारे छोटे और बड़े विधान हैं, लेकिन सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं बेबी स्टेप, वो यही है। तो आप ऐसा ज़रूर करें। माँ पर छोड़ दें वो आपको क्या देंगी और क्या नहीं। पहले दिन से ही माँ से सौदा करना ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मैं तुम्हारे मंत्र का जाप कर रहा हूँ। ये मुझे बहुत ही अजीब लगता है। और माँ से रिश्ता है तो है, उसमें मैं श्रद्धा भी नहीं लाती, विश्वास भी नहीं लाती। श्रद्धा एक दिन अश्रद्धा में बदल जाती है, विश्वास टूट जाता है। तो हमें ये सब चक्करों में ना पड़ के सिर्फ रिश्ता बना रहे, इस पर ध्यान देना चाहिए। भगवती का रिश्ता आपके साथ है, लेकिन क्या आप भगवती के साथ अपना रिश्ता बना के रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सौदेबाजी होती है और कुछ जीवन में ऊंच नीच होता है तो हम कहते हैं भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा। क्योंकि हमें सबसे आसान लगता है ईश्वर को गाली देना। अगर ईश्वर भी ज़मीन पर रहता, भगवती भी ज़मीन पर रहती,
मतलब सशरीर हमारे सामने और 2 झापड़ा में लगाती तो हमारी कहने की ये हिम्मत नहीं होती। लेकिन हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत करुणामयी हैं, हमें हमेशा क्षमा करती रहती हैं। इस विषय में आपको और लंबी और मतलब गहरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, लेकिन कृपया कॉल ना करें, मैं किसी कॉल का जवाब नहीं दे पाऊँगी। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छा लगेगा तो मुझे मालूम है कि आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ज़रूर देखेंगे। आप सब अपना साथ इसी तरह से बनाए रखें। मैं नवरात्रों पर और भी बहुत सारे वीडियोज़ लाने वाली हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।